वेलकम बैक टू योर टॉपर डे। आज हम बीएसए 2023 के सेक्शन 116 और 117 को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ये सेक्शंस लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड और मैरिड वुमेन की सुसाइड से रिलेटेड लीगल प्रिजम्पशंस को एक्सप्लेन करते हैं। जुडिशरी सेमेस्टर एग्जाम्स क्लैट पीजी के लिए ये दोनों सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए इन दोनों सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 116 बताता है कि अगर कोई चाइल्ड वैलिड मैरिज के ड्यूरिंग बॉर्न हुआ है या फिर मैरिज रिजॉल्व होने के 280 डेज के अंदर बॉर्न हुआ हो और मदर ने दोबारा शादी ना की हो, तो कोर्ट कंक्लूसिवली प्रिज्यूम करेगी कि वो चाइल्ड उस हस्बैंड का लेजिटिमेट चाइल्ड है। यानी कि अगर चाइल्ड वैलिड मैरिज के दौरान या मैरिज खत्म होने के 280 दिन के अंदर और मदर अनमैरिड हो तब बॉर्न हुआ है, तो कोर्ट उस चाइल्ड को लेजिटिमेट मानेगी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। ये प्रिजम्पशन तब टूट सकती है अगर ये प्रूव हो जाए कि हस्बैंड और वाइफ के बीच उस पीरियड में नो एक्सेस था, यानी उनका आपस में फिजिकल एक्सेस ही नहीं था जब चाइल्ड कंसीव हो सकता था। नो एक्सेस का मीनिंग है कि सिर्फ अलग रहना नहीं है, इसका मतलब है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच उस रेलेवेंट पीरियड में फिजिकल रिलेशनशिप पॉसिबल ही नहीं था। अब इसको भी एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ए और बी की वैलिड मैरिज है। मैरिज के दौरान चाइल्ड बॉर्न होता है तो कोर्ट चाइल्ड को लेजिटिमेट मानेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं कि ए और बी का डाइवोर्स हो गया, 250 डेज यानी कि 250 डेज बाद चाइल्ड बॉर्न हुआ, मदर ने दोबारा शादी नहीं की थी, कोर्ट चाइल्ड को लेजिटिमेट मानेगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि हस्बैंड जो है वो 2 साल से फॉरेन कंट्री में था और वाइफ इंडिया में थी। प्रूफ है कि उनका कोई कांटेक्ट या फिजिकल एक्सेस नहीं था, कोर्ट लेजिटिमेसी की प्रिजम्पशन को रिबट कर सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 117 के बारे में, जो कि बात करता है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय द मैरिड वुमन। अगर कोर्ट के सामने क्वेश्चन हो कि क्या मैरिड वुमन की सुसाइड उसके हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव ने अबेट यानी कि इंस्टिगेट या हेल्प की थी, और ये प्रूव हो जाए कि वुमन ने मैरिज के 7 साल के अंदर सुसाइड किया है, उसके हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव ने उसके साथ क्रुएलिटी की थी, तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि सुसाइड हस्बैंड या रिलेटिव के अबेटमेंट की वजह से हुआ है। फिर हम बात करते हैं इसके साथ जो एक्सप्लेनेशन दी है उसके बारे में। ये एक्सप्लेनेशन बताती है कि इसमें क्रुएलिटी का मीनिंग वही होगा जो सेक्शन 86 ऑफ BNS 2023 में दिया गया है। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ए की मैरिज को सिर्फ 3 साल हुए थे, उसका हस्बैंड और उसके ससुराल वाले उसे रेगुलरली मेंटली और फिजिकली हैरास करते थे, ए ने सुसाइड कर लिया। कोर्ट सर्कमस्टांसेस देखकर प्रिज्यूम कर सकती है कि हस्बैंड या रिलेटिव्स ने सुसाइड को अबेट किया। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेक्शन में मे प्रिज्यूम लिखा है, मतलब कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, कोर्ट हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस देखकर डिसाइड करेगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।